लिटरली गाइस ये मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी। तो एज अ हॉस्टलर हम लोगों की आज आउटिंग थी एंड ऑफ कोर्स मुझे आउटिंग जाना था, इसलिए सुबह के सारे काम जल्दी से खत्म कर दिए। फिर जल्दी से नहा लिया और अपना सिंपल सा मेकअप करके मैं रेडी थी। आज का आउटफिट तो कुछ खास नहीं था, मैंने सिंपल सी कुर्ती पहनी थी क्योंकि मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है यार। बाय द वे कड़कती धूप में मैं हॉस्टल से बाहर निकल पड़ी थी क्योंकि आउटिंग का टाइम ही वही है। और ये लड़की भी देखो मेरे पीछे पीछे आ गई थी मुझे मनाने के लिए। एक्चुअली हम दोनों का झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं रूठ के अकेली ही आ गई थी, लेकिन ये भागते हुए मेरे पीछे आ गई फिर मनाने। और यही तो है हम दोनों का प्यार। इस तरह से रूठते मनाते हम दोनों गए थे मार्केट क्योंकि हमें वहाँ से जरूरी सामान खरीदना था। हमने यहाँ पे ककड़ी पहले खा के देखी, उसके बाद खरीदी क्योंकि लास्ट टाइम भी हमें कड़वी ककड़ी मिली थी। इस तरह से हमने इतनी तेज धूप में सारा सामान खरीद लिया। खरीदारी तो सब हो गई थी, बट बाहर आए हैं और कुछ खा के न जाए ऐसे तो होगा नहीं, इसलिए हम आए थे इस वाले रेस्टोरेंट में और बहुत दिनों के बाद हम यहाँ पे आए थे। मुझे यहाँ की पाव भाजी बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैंने पाव भाजी ऑर्डर की और ये वाला डिश आयशे की पसंद की थी। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने आज का आउटिंग का दिन बिताया। आते ही थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लाया हुआ सामान सारा अरेंज करके रखा। और हाँ, हमारे पास रखने के लिए ना फ्रिज है ना कुछ और है, इसलिए हम ऐसे ही जुगाड़ू टेक्निक यूज करते हैं। और हाँ, मुझे तो ये काम चलाओ टेक्निक यूज करने में बहुत ही मजा आता है। ये सब होने के बाद जल्दी से फ्रेश हो गई और कल के लिए कॉलेज का ड्रेस भी रेडी करके रखा क्योंकि यार मॉर्निंग में अगर करने लगी तो फिर लेट हो जाता है। उसके बाद जल्दी से चेंज करके थोड़ी देर सो ही गई और फिर शाम को हम लोगों ने खाई थी पानी पूरी। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सीजन, हम इसे कैसे भूल सकते हैं, तो हमने फिर से खाया था वाटरमेलन। और इस तरह से रहा हमारा आज का दिन। दैट्स इट, बाय बाय।